हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम आधुनिक भारत में नवीन राज्यों के उदय के टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें हम प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के टॉपिक भी पढ़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नवीन राज्यों का उदय। सबसे पहले आता है बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। इसमें मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। 1740 के गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलवी वर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया था। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धिशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ। अब हम बंगाल के कुछ नवाबों की एक लिस्ट पढ़ लेते हैं। जैसे मुर्शिद कुली खां जो था वो 1713 से लेकर 1727 ईस्वी तक इसका राज्य का शासनकाल था। फिर उसके बाद आते हैं सुजाउद्दीन जो 1727 में अपनी गद्दी पर बैठे। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं सरफराज खां जो 1739 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठते हैं। फिर आते हैं अलवर्दी खां जो 1740 में इनका शासनकाल शुरू हुआ। फिर सिराजुद्दौला जो 1756 ईस्वी में गद्दी पे बैठा। फिर मीर जाफ़र जो 1757 ईस्वी में गद्दी पे बैठा। मीर कासिम 1760 ईस्वी में गद्दी पे बैठा और मीर जाफ़र जो 1763 ईस्वी में गद्दी पे बैठा। निजाम उद्दौला जो 1765 ईस्वी में गद्दी पे बैठा। सैफ उद्दौला जो 1766 में बंगाल की गद्दी पे बैठा। और 11वें नंबर पे आता है जो लास्ट में है मुबारक उद्दौला 1770 से लेकर 1775 तक इसका शासनकाल था। और 20 जून 1756 को काल कोठरी त्रासदी मतलब कि ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना घटी। इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। इसे ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद आता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। बंगाल की राजधानी का क्रम है ढाका, मुर्शिदाबाद एवं मुंगेर। अब इसके बाद हुआ बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम जो अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। इसमें से एक क्वेश्चन भी ऐसे आता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था, तो वो था हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के बाद एक बार फिर मीर कासिम की जगह मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। 5 फरवरी 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार ये बंगाल के जो नवाब थे उनका जो यहाँ तक तो समय काल जो था समाप्त हो गया था। फिर आते हैं अंग्रेजों के मैसूर से संबंध कैसे थे। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्री रंगपत्तनम में पातशाह की उपाधि धारण की। टीपू ने अपनी राजधानी श्री रंगपत्तनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। टीपू की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गई। अब हम इनके प्रमुख युद्ध और किस वर्ष में हुए और उनके गवर्नर जनरल कौन थे, ये हम एक बार इस पर नज़र डालते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक। इसमें जो गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 ईस्वी तक लड़ा, इसमें जो गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध
1799 ईस्वी में लड़ा गया। इसके जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वेलेजी थे और इसी युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। इनकी कुछ महत्वपूर्ण संधियां भी हैं, जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, मद्रास की संधि हुई उसमें, जो 1769 ईस्वी में हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलूर की संधि हुई, जो 1784 ईस्वी में हुई। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें श्री रंगपत्तनम की संधि हुई, जो 1792 ईस्वी में हुई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पार्ट 1 में मैंने प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध को समझाने का प्रयास किया है। आप आगे मैं सीख कर अंग्रेज के संबंध में कुछ टॉपिक्स लेके आऊँगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।